नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो चुके नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहा। पाकिस्तान की खुशहाली का दौर वापस आ रहा है। मरीम नवाज का खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी विंग्स के मुशावरती इजलास से खिताब। कहा, नवाज शरीफ को अवाम को महंगाई से बचाने की सजा दी गई। साजिशी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत हो, अवाम महंगाई की गुलामी से आज़ाद हो। नवाज शरीफ का पैगाम पाकिस्तान की तरक्की, महंगाई से अवाम को निजात दिलाना है। मुल्क का सियासी पारा हाई होने लगा। साबिक हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें आमने सामने आ गईं। नून लीग ने पीपी को अलग अलग इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया। साद रफीक ने बिलावल भुट्टो की नून लीग पर तनकीद को इलेक्शन स्टंट करार दे दिया। ट्वीट किया, अशराफिया को खरीद कर एक सूबा कंट्रोल करना कौन सी अवामी सियासत है। सिंध में MQM, JUI, नून लीग और दीगर मिलकर अच्छा इलेक्शन लड़ सकते हैं। यही सूरत हाल रही तो इलेक्शन अपना अपना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून। नून लीग की तनकीद पर पीपल्स पार्टी का तुर्की बा तुर्की जवाब। शर्जील मेमन का साद रफीक के ट्वीट का भरपूर रद्द-ए-अमल। लिखा, खुशामदीद जनाब, हम तैयार हैं। फैसल करीम कुंडी बोले, नून लीग को सिंध में खुशामदीद कहेंगे। हर जमात इत्तेहाद बनाने में आज़ाद है। हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई, कभी इख्तिदार के लिए बेसाखियों की तलाश नहीं की। पहले भी अदालतों का सामना किया, अब भी करेंगे। नदीम अफजल चंद बोले, नून लीग हुकूमती इत्तेहादी तो हो सकती है, नजरियाती इत्तेहादी नहीं। ना सैफुर रहमान वाला एहतसाब मंजूर है, ना जावेद इकबाल वाला। अगर कोई वोट को इज्जत दो के नजरिए से भागा है तो हमारा क्या कसूर है। चौधरी परवेज इलाही की मुश्किलात कम ना हो सकी। एंटी करप्शन सर्कल लाहौर ने चौधरी परवेज इलाही को अडियाला जेल से रिहा होते ही हिरासत में ले लिया। अडियाला जेल से डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में पेशी एक रोज़ा राहदारी रिमांड हासिल कर लिया गया। अदालत ने परवेज इलाही के तिब्बी मुआयने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद की अदालत ने परवेज इलाही की जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में गुज़िश्ता रोज़ जमानत मंजूर की थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का सुप्रीम कोर्ट अफसरान और स्टाफ से अलविदाई खिताब। दौरान खिताब आप दीदा हो गए, खुद को डूबते सूरज से तशबीह दी। कहा, बतौर जज सुप्रीम कोर्ट में 9 साल बड़े अच्छे गुजरे, मेरी हालत डूबते सूरज जैसी है। आप लोगों का अभी वक्त पड़ा है, सब भरपूर लगन से काम करें। मुल्क को मौशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है, सब इकट्ठे होंगे तो ये बहरान नहीं रहेगा। नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जस्टिस काजी फाइज ईसा से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब दिन 11 बजे ऐवान सदर में होगी। महंगाई की आग पर पेट्रोल का छिड़काव। पेट्रोल 26 रुपये 2 पैसे, डीजल 17 रुपये 34 पैसे महंगा। आज से पेट्रोल 331 रुपये 38 पैसे, डीजल 329 रुपये 18 पैसे का मिलने लगा। डीलर्स और OMC मार्जिन में मजीद इजाफा। पेट्रोल पर फी लीटर 79 रुपये 25 पैसे टैक्सेस और मार्जिन आए। डीलर्स पर टैक्सेस और मार्जिन 64 रुपये 11 पैसे तक जा पहुंचा। पेट्रोल पर DV 60 रुपये, डीजल पर 50 रुपये फी लीटर बरकरार। बढ़ती कीमतों पर अवाम फट पड़े। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 10% बढ़ा दिए। रेलवे ने ट्रेनों के किराए बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी। मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 10%, माल गाड़ियों में 5% इजाफा होगा। कराची में गाड़ी छीनने की अनोखी वारदात। गुलशन मेमार से पुलिस एहलकारों के भेस में डाकू नई कार ले उड़े। गुलशन इकबाल पहुंचने पर कार में पेट्रोल खत्म हो गया, साथी को पेट्रोल लेने भेजा। खुद शाहराए आम पर छीनी गई कार में बैठे इंतजार करते रहे। छीनी गई कार में डाकू 2 घंटे ड्राइवर को घुमाते रहे। बाद में कार में ड्राइवर को छोड़कर भाग निकले। 2 रोज बाद भी पुलिस मुल्जिमान का सुराग न लगा सकी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के पोस्टमार्टम का फैसला। सरबराह मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने अगले हफ्ते अहम इजलास बुला लिया। चीफ सेलेक्टर इंज़िमाम उल हक, सरबराह क्रिकेट कमेटी मिसबाह उल हक, मेंबर मोहम्मद हफीज़ और दीगर हुक्काम शिरकत करेंगे। इजलास में कौमी टीम की पै दर पै नाकामियों के असबाब का जायजा लेने के साथ अहम फैसले किए जाएंगे।
वर्ल्ड कप के लिए भारत रवानगी, टीम सिलेक्शन समेत दूसरे अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।